क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसके बारे में बाकी 99% लोग सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं? क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अपनी जिंदगी के मालिक बन पाते हैं और बाकी लोग हालातों और हालात बनाने वालों के गुलाम बने रहते हैं? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमयी और गहरा है। हम सब पैदा तो एक ही तरीके से होते हैं, एक ही आकाश के नीचे, एक ही जमीन पर। लेकिन जरा गौर कीजिए, जिंदगी के सफर में धीरे धीरे एक गहरी खाई बन जाती है। एक तरफ वो लोग जो भीड़ में खो जाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी पहचान से इतिहास लिख जाते हैं। क्या फर्क है उन दोनों के बीच? पैसा? नहीं, क्योंकि पैसा तो समय के साथ किसी के पास भी आ सकता है और किसी से भी छिन सकता है। ताकत? नहीं, क्योंकि ताकत का खेल हमेशा बदलता रहता है। किस्मत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किस्मत हमेशा बहानों में छिपी रहती है। असल फर्क है माइंडसेट का, वो सोच जो बाकी 99% लोगों को कभी समझ नहीं आती, वो नजरिया जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है, वो जज्बा जो किसी को भीड़ का हिस्सा बनने से रोककर उसे भीड़ से अलग कर देता है। सोचिए, अगर यही फर्क इतना बड़ा है तो क्या हम सबके पास ये ताकत नहीं है कि हम भी उस 1% का हिस्सा बन सकें? सवाल यही है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता का असली खेल बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है, और यही खेल तय करता है कि आप भीड़ में ताली बजाने वाले बनेंगे या मंच पर खड़े होकर पूरी दुनिया से तालियां बजवाने वाले। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमीर बनने या शोहरत पाने की नहीं है। ये कहानी है आजादी की। आजादी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की। ये कहानी है काबिलियत की, वो काबिलियत जो इंसान को हालातों का गुलाम नहीं बल्कि हालातों का मालिक बना देती है। यह कहानी है जुनून की, वो जुनून जो हर ठोकर को एक नए कदम में बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर 1% लोग आखिर करते क्या हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला होता है? क्या वो दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली होते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा गुप्त राज है जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा रखा है? सच यही है कि हाँ, उनके पास एक सीक्रेट है, लेकिन वो राज किसी किताब की लाइनों में छिपा नहीं है, किसी मंदिर या मस्जिद में बंद नहीं है, किसी ताबीज या चमत्कार में कैद नहीं है। वो राज छिपा है उनकी सोच में। उनकी सोच उन्हें हर हालात में एक अलग नजर से देखने पर मजबूर करती है। जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, वहीं वो नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। जहां लोग बहाने गिनाते हैं, वहां वो हल निकालते हैं। जहां लोग कहते हैं ये मुमकिन नहीं, वहां वो कहते हैं क्यों नहीं। यही है 8% माइंडसेट का जादू, और यही जादू है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर चलने का मतलब है हर दिन अपने डर से लड़ना, हर पल अपने बहानों को तोड़ना, हर रात अपने सपनों को और बड़ा करना, हर सुबह खुद से वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। अब सोचिए, क्या आपके भीतर इतना साहस है? क्या आपके पास वो हिम्मत है कि आप 99% की भीड़ छोड़कर उस 1% की कतार में खड़े हो सकें? क्योंकि अगर हां, तो आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे वो दुनिया है जिसकी कल्पना सिर्फ 1% लोग ही करते हैं। और याद रखिए, इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है आपकी सोच। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। अगर आपने अपना नजरिया बदल लिया तो पूरी दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी। अगर आपने खुद को 1% की तरह जीना शुरू कर दिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि 1% माइंडसेट सिर्फ सफलता की कहानी नहीं लिखता, वो आपकी जिंदगी को एक मिशन बना देता है। तो चलिए, आज से, अभी से उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो आपको 99% की भीड़ से निकालकर 1% की ऊंचाई तक ले जाएगी। जहां आपकी सोच आपकी ताकत बनेगी, जहां आपके सपने आपकी हकीकत बनेंगे, और जहां आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। क्योंकि याद रखिए, भीड़ सिर्फ शोर मचाती है, लेकिन 1% लोग इतिहास रचते हैं। चैप्टर 1, सोच का खेल, द गेम ऑफ माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भीड़ में हजारों लोग खड़े होते हैं तो उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है?
वो चमक जो कहती है, मैं यहाँ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आया, मैं यहाँ इतिहास लिखने आया हूँ। लेकिन सवाल यह है, वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है? क्या उनके पास कोई अलग शरीर है? क्या उनके पास जन्म से ही कोई वरदान है? या क्या उनकी किस्मत पहले से ही तय होती है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोच, माइंडसेट। देखो, जिंदगी एक जंग है। हर दिन, हर सुबह, हर पल हम सब किसी न किसी लड़ाई में उतरे होते हैं। कभी हालात से लड़ाई, कभी सपनों से, कभी डर से, कभी नाकामियों से। अब फर्क यह है कि 90% लोग इन लड़ाइयों को हार मानकर छोड़ देते हैं और वही 1% लोग इन लड़ाइयों को जीतकर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उन्हें हार मानने ही नहीं देती। सोच ही वो अदृश्य ताकत है जो इंसान की जिंदगी को या तो पिंजरे में कैद कर देती है या उसे आसमान में उड़ना सिखा देती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी दुनिया भी छोटी होगी। अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया का कोई नक्शा आपकी हद तय नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि 1% लोग उस चीज को देख पाते हैं जो बाकी 99% कभी देख ही नहीं पाते। सोचिए, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने का सपना देखा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने की मशीन की बात की तो लोगों ने पागल कहा। जब महात्मा गांधी ने बिना हथियारों के अंग्रेजों से लड़ने का इरादा किया तो दुनिया हंस पड़ी। लेकिन हुआ क्या? वो सब जीत गए क्योंकि उनकी सोच ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। और यही है सोच का खेल। अब सवाल यह है, क्या आपकी सोच भीड़ वाली है या 1% वाली? भीड़ वाली सोच हमेशा यही कहती है, अरे ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। और 1% माइंडसेट कहता है, अगर मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं बना लूंगा। अगर समय कम है तो मैं बाकी से 2 गुना मेहनत करूंगा। अगर हालात मेरे खिलाफ हैं तो मैं हालात बदल दूंगा। यही सोच इंसान को भीड़ से उठाकर शिखर पर बैठा देती है। लेकिन यहां एक सच्चाई और भी है। 1% माइंडसेट का रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता कांटों से भरा है। इसमें नींदें उड़ जाती हैं, दोस्त छूट जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी परिवार भी समझ नहीं पाता। लेकिन जिस इंसान ने अपनी सोच पर भरोसा किया, जिसने खुद से वादा किया, मैं रुकूंगा नहीं, वही जीत कर दिखाता है। यहां पर असली खेल है मानसिक ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ का। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और यह दिमाग सिर्फ उसी का होता है जिसने अपनी सोच पर काबू पा लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी अपनी सोच बदल सकता हूं? तो जवाब है हां, बिल्कुल। क्योंकि सोच जन्म से तय नहीं होती, यह आदतों और फैसलों से बनती है। हर दिन, हर पल आप अपनी सोच को गढ़ रहे हैं। जब आप आलस को जीतने देते हैं तो आपकी सोच कमजोर होती है। जब आप डर को हावी होने देते हैं तो आपकी सोच कैद हो जाती है। लेकिन जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, जब आप डर को हराते हैं, जब आप मुश्किलों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आपकी सोच 1% वाली बनती है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, ये सोचो कि आप क्या बना सकते हो। क्योंकि 1% लोग कभी यह नहीं पूछते, क्या यह संभव है? वो हमेशा पूछते हैं, कैसे संभव होगा? यही है 1% माइंडसेट, यही है सोच का खेल। और यही खेल तय करता है कि आप 99% की भीड़ में ताली बजाओगे या 1% बनकर पूरी दुनिया से तालियां बजवाओगे। तो अब सवाल यह है, आप कौन सा खेल खेलना चाहते हो, भीड़ वाला या 1% वाला? चैप्टर 2, रोजमर्रा की लड़ाई, द डेली बैटल ऑफ 1% माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक इंसान की जिंदगी की असली तस्वीर उसकी बड़ी जीतों से नहीं, बल्कि उसके छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से बनती है? हाँ, वही फैसले जो सुबह उठते ही लिए जाते हैं, जो दिन भर की आदतों में छिपे होते हैं और जो रात को सोने से पहले इंसान को अपने आप से मिलवाते हैं। यहीं पर असली फर्क नजर आता है, 99% और 1% के बीच का। देखो, 99% लोग सुबह आंख खुलते ही अपने फोन की स्क्रीन पर खो जाते हैं। उनका दिन दूसरों की पोस्ट, दूसरों की खबरों और दूसरों की दुनिया से शुरू होता है। लेकिन 1% लोग, वो अपने दिन की शुरुआत अपनी दुनिया से करते हैं।
वो अपने मन को सबसे पहले आदेश देते हैं, आज मुझे जीतना है। यही तो है रोजमर्रा की लड़ाई। आपको लगता है कि 1% लोग हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके भीतर भी डर होता है, उनके मन में भी थकान होती है, उनके रास्ते में भी रुकावटें आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन सबको हर रोज हराकर जीत जाते हैं। सोचिए, जब कोई आम इंसान थकान महसूस करता है तो वो रुक जाता है, लेकिन 1% माइंडसेट वाला इंसान वहीं से शुरुआत करता है। जब कोई कहता है अब और नहीं हो सकता, तो 1% वाला कहता है यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। और यही है वो आदत जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। अब जरा गहराई में चलते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी एक युद्ध भूमि है। सुबह उठने का निर्णय, पहला युद्ध। अपने समय को सही जगह देने का निर्णय, दूसरा युद्ध। अपने सपनों के लिए मेहनत करना, तीसरा युद्ध। डर और आलस को हराना, चौथा युद्ध। ये सारे युद्ध हमें हर दिन लड़ने होते हैं, लेकिन 99% लोग इन्हें हार जाते हैं और सोचते हैं कि कल से कोशिश करेंगे। वहीं 1% लोग इन्हें जीत जाते हैं और हर जीत उनके अंदर एक और बड़ी जीत की आग जला देती है। उनकी आदतें साधारण दिखती हैं, लेकिन उनमें छिपा जादू असाधारण होता है। सुबह जल्दी उठना, खुद पर ध्यान देना, पढ़ाई करना, सीखना, मेहनत करना, डर पर काबू पाना। ये सब कोई बड़ी बातें नहीं लगती, लेकिन यही छोटी छोटी बातें, यही छोटे छोटे फैसले इंसान को 1% बना देते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सब करना आसान है? नहीं। कभी भीड़ का शोर इतना तेज हो जाता है कि इंसान अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता। कभी दुनिया की बातें इतनी भारी हो जाती हैं कि सपनों की रोशनी बुझने लगती है। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सोचता है अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन 1% लोग जानते हैं कि असली ताकत वहीं से निकलती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। यही वजह है कि जब 99% लोग रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं काश मेरी जिंदगी अलग होती, तो 1% लोग उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं अपने सपनों की नींव को और मजबूत बनाने में। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े कदम का नाम नहीं है। सफलता हजारों छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जिन्हें हर दिन सही दिशा में उठाना पड़ता है। और यही रोजमर्रा की आदतें तय करती हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या 1% का। 1% लोगों की जिंदगी में एक खास बात होती है, वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते। वो जानते हैं कि हार का बहाना बनाना आसान है, लेकिन हार को जीत में बदलना ही असली ताकत है। इसलिए जब उनका मन कहता है आज नहीं, तो वो अपने मन को जवाब देते हैं आज ही। यही है उनकी असली जीत। अब सोचो, अगर आप भी हर दिन यह छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने लगो, अगर आप भी हर रोज अपनी आदतों को बदलने लगो, अगर आप भी अपने डर और आलस को हराने लगो, तो क्या आपको रोक पाएगा कोई? नहीं, क्योंकि तब आप 1% माइंडसेट के रास्ते पर चल रहे होंगे। तो आज से, अभी से अपने दिन की शुरुआत बदलो। भीड़ की तरह मत जियो, अपने सपनों की तरफ बढ़ो। हर छोटी लड़ाई को जीतते रहो, क्योंकि यही रोजमर्रा की लड़ाई आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां सिर्फ 1% लोग पहुंचते हैं। चैप्टर 3, दर्द की कीमत, द प्राइस ऑफ पेन। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान बड़ी मंजिल तक पहुंचता है तो लोग सिर्फ उसकी चमक देखते हैं। उसके पास जो पैसा है, उसकी शोहरत, उसकी ताकत, वही सब दिखाई देता है। लेकिन जो चीज कभी किसी की आंखों को नहीं दिखती, वो है उस सफलता के पीछे छिपा दर्द। हाँ, सफलता मुफ्त नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यह कीमत सिर्फ 1% लोग चुकाने की हिम्मत रखते हैं। बाकी 99% लोग उस दर्द से भाग जाते हैं, क्योंकि दर्द आसान नहीं होता। पसीना, त्याग, नींद रहित रातें, ताने, मजाक, नाकामियां, ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करते हैं जिसमें या तो इंसान टूट जाता है या और मजबूत बन जाता है। यही वजह है कि 1% लोग कहते हैं नो पेन नो गेन। अब सोचो, क्या कभी किसी ने आपको बताया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कितनी बार रोना पड़ेगा, कितनी बार अपनों से दूर रहना पड़ेगा, कितनी बार अकेलेपन का बोझ उठाना पड़ेगा, कितनी बार अपमान झेलना पड़ेगा? लोग सिर्फ जीत की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उस जीत तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा होता है। 1% लोग जब दर्द से गुजरते हैं तो वो डरते नहीं, वो उस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं।
जहां 99% लोग कहते हैं अब और नहीं होगा, वहीं 1% लोग कहते हैं यही तो वो पल है जो मुझे बाकी सबसे अलग करेगा। याद रखिए, दर्द हमेशा दो तरह का होता है। पहला दर्द हार मानने का, दूसरा दर्द मेहनत करने का। पहला दर्द हमेशा आपको पछतावे में डाल देगा, दूसरा दर्द आपको इतिहास में दर्ज कर देगा। 1% लोग हमेशा दूसरा दर्द चुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर दर्द को सहने की जरूरत ही क्यों है? क्या बिना तकलीफ के सफलता नहीं मिल सकती? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दर्द ही वो हथियार है जो आपकी आत्मा को चमकाता है। पसीने की हर बूंद, नींद रहित हर रात, हर नाकामी, ये सब आपको उस लोहे की तरह बना देते हैं जो आग में जलकर और मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि जब 99% लोग तकलीफ से डरकर पीछे हटते हैं, तो 1% लोग उसी तकलीफ से गुजरकर आगे बढ़ते हैं। सोचिए, जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो 1% लोग मेहनत कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं तो 1% लोग अपने सपनों को तराश रहे होते हैं। जब बाकी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं तो 1% लोग वही मजाक अपनी ताकत में बदल रहे होते हैं। उनका हर बलिदान, हर आंसू, हर ठोकर उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। लेकिन इस सफर में अकेलापन भी होता है। 1% लोगों को कई बार अपनों का साथ नहीं मिलता, कई बार दोस्त छोड़ जाते हैं, कई बार रिश्तेदार ताने देते हैं, कई बार परिवार भी कह देता है छोड़ दो ये सब, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन 1% लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी हार मान ली तो वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इसलिए वो उस दर्द को गले लगाते हैं। वो उस दर्द से भागते नहीं, बल्कि कहते हैं आओ, मुझे और मजबूत बनाओ। और यही सोच उन्हें बाकी 99% से अलग करती है। अब सवाल ये है, क्या आप उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो? क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जो आपकी सफलता मांगती है? क्योंकि यह कीमत सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि रिश्तों, नींद, आराम और कभी कभी खुशियों की भी होती है। लेकिन याद रखो, यह दर्द अस्थायी है। यह तकलीफ कुछ समय के लिए है, लेकिन इसकी जीत हमेशा के लिए है। तो जब भी जिंदगी आपको तोड़े, जब भी हालात आपके खिलाफ हों, जब भी सब कुछ अंधेरा लगे, तो याद रखो, यही वो पल है जो तय करेगा कि आप 99% में रहोगे या 1% में जाओगे। क्योंकि दर्द हर किसी को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस दर्द को अपनी हार बना लेता है और कोई उसी दर्द को अपनी जीत का रास्ता। 1% लोग दर्द को गले लगाते हैं, 99% लोग दर्द से भाग जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कौन हो। चैप्टर 4, सफलता की रणनीति, द स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि 1% लोग दर्द और संघर्ष को केवल सहते नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनके पास होता है एक ऐसा हथियार जिसे हम कहते हैं रणनीति, स्ट्रेटेजी। रणनीति ही वो नक्शा है जो उन्हें हर तूफान से निकालकर मंजिल तक पहुंचाता है। जहां 99% लोग बिना दिशा के भागते रहते हैं, वहीं 8% लोग हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। उनके लिए दर्द सिर्फ तकलीफा नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है कि अब वक्त है आगे बढ़ने का। दोस्तों, जिंदगी एक शतरंज की तरह है। यहां हर चाल मायने रखती है। अगर आप बिना सोचे समझे खेलोगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर आपके पास एक रणनीति है तो आप चाहे कितनी भी बार गिरो, आखिरकार जीत आपके नाम होगी। यही फर्क है 99% और 1% लोगों में। अब सवाल उठता है, 1% लोग अपनी रणनीति कैसे बनाते हैं? तो इसका जवाब छिपा है उनके नजरिए में। देखो, जहां 99% लोग मुश्किलों को रुकावट मानते हैं, वहीं 1% लोग उन्हें संकेत मानते हैं। जहां 98% लोग असफलता को अंत मानते हैं, वहीं 1% लोग उसे नई शुरुआत समझते हैं। जहां 98% लोग बहाने ढूंढते हैं, वहीं 1% लोग रास्ते बनाते हैं। उनकी रणनीति हमेशा 3 स्तंभों पर खड़ी होती है: धैर्य, अनुशासन और दृष्टि। धैर्य, पेशेंस। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पेड़ उगने में समय लगता है। 99% लोग इंतजार नहीं कर पाते और बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन 1% लोग जानते हैं कि मेहनत का फल समय ले सकता है, पर आता जरूर है। अनुशासन, डिसिप्लिन। रणनीति बिना अनुशासन के सिर्फ कागज का टुकड़ा है। 1% लोग रोजमर्रा की आदतों को सख्ती से निभाते हैं। वो जानते हैं कि असली जीत बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर कदमों से मिलती है। दृष्टि, विजन, ये सबसे अहम है।
जहां 99% लोग सिर्फ आज देखते हैं, वहीं 1% लोग आने वाले कल को साफ देख पाते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ सपना नहीं होता, बल्कि उस सपने का नक्शा भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी यह रणनीति बना सकता हूं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 1% माइंडसेट की तरह सोचना पड़ेगा। रणनीति बनाने का मतलब सिर्फ प्लान लिखना नहीं है। रणनीति का मतलब है हर असफलता को सबक की तरह लेना, हर दर्द को ईंधन की तरह जलाना और हर जीत को अगले कदम की शुरुआत बनाना। यही वजह है कि जब दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, तो 1% लोग हंसकर कहते हैं यही तो मेरी रणनीति का हिस्सा है। पहले लोग हंसते हैं, फिर वही लोग ताली बजाते हैं। याद रखो, रणनीति का मतलब भाग्य पर भरोसा करना नहीं है। रणनीति का मतलब है हालात को मोड़ना, अपनी चाल खुद तय करना और मंजिल तक पहुंचना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपनी छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बड़ी जीत का नक्शा बनाओ, अगर आप हर ठोकर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, अगर आप हर दर्द को अपनी ताकत बना लो, तो क्या कोई ताकत आपको रोक पाएगी? नहीं, क्योंकि तब आपके पास भी होगी 1% की रणनीति। और याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिसके पास सिर्फ सपना ही नहीं, बल्कि उसे पूरा करने की ठोस रणनीति भी होती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सपनों में जीना चाहते हो, या सपनों को सच करने के लिए 1% वाली रणनीति अपनाना चाहते हो?